हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी चल रही होगी, आप तैयारियां कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, कॉम्पिटिटिव का टॉपिक है ये। और इस कॉम्पिटिटिव में आज हम जो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं वर्गमूल निकालने की सरल विधि, शॉर्ट ट्रिक्स। तो वर्गमूल निकालना तो सबको आता है, एकेडमिक क्लासेस में हमने सीख रखा है कि हमने वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दो विधियाँ हैं वहाँ पर आपको बताई गई थी, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव में गुणनफल और भाग विधि का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो इतनी देर में तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, हम एक ही को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव में क्या है, हमने कि शॉर्टकट तरीकों का यूज़ करना है। तो आज मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ वर्गमूल निकालने का। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को भी ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, यह जो वर्गमूल निकालना है उससे पहले आपने एक टेबल बना लेनी है। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये से लगभग सभी को याद होती हैं। तो 1 to 10 की आप एक स्क्वायर टेबल बनाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5 का। तो ये टेबल आप बना लेंगे। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके बगल में मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर्स हैं हमें इनका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब मैंने इनके आगे इनका वर्गमूल नहीं लिखा है। आप पहले हम यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारे वर्गमूल सही हैं या गलत हैं। तो मैंने वो नंबर्स ले लिए हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो पूर्ण वर्ग के लिए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम पूर्ण वर्ग के लिए कर रहे हैं। ये सब पूर्ण वर्ग हैं और हमें इनका वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 डिजिट्स के लिए। ये जो हमारे ऊपर से 3 नंबर हैं ये 3 डिजिट्स के हैं। तो इन 3 डिजिट्स को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट्स के लिए ले रहे हैं। जो 3 डिजिट्स के वर्गमूल हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड सबका एक जैसा है, आपको बड़े ध्यान से इसको समझना होगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर 784, ये मैं पहला वाला नंबर ले लिया है मैंने। अब इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर आपने पेयर बनाए, 84 का एक पेयर है, पीछे से पेयर बनेंगे। तो 84 का एक पेयर बन गया, 7 अलग रह गया है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रिक, ठीक है। तो पहला स्टेप आप समझ गए, पेयर बनाना है। अब देखो यहाँ का ये जो 4 है, जो लास्ट का डिजिट है, जो लास्ट का नंबर है, उस 4 को आपने यहाँ पर देखना है कि वो 4 यहाँ पर जो ये स्क्वायर किए हैं इसमें किस पर आ रहा है। तो आप देख रहे हो 8 पर आ रहा है। और एक 2 2 जा 4, ये गलत हो गया है, यहाँ पर 4 कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 और 8, इन दोनों को आप देखते हैं। तो 2 2 जा 4 एंड 8, इन पर अगर आप देखोगे तो 4 जो है 2 नंबर पे आ रहा है, एक तो 2 और एक 8, ठीक है। तो 2 और 8 इन दोनों के लास्ट में 4 आ रहा है। तो एक तो हमें पहले ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारा 4 डिजिट है वो स्क्वायर वाली, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाली जो ये टेबल बनी हुई है इसमें कहाँ पर आ रहा है, और ये भी राइट साइड में ही है, ठीक है। तो राइट साइड। अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये जो 7 है हमारा, ये जो 7 नंबर है, ये हम लेफ्ट साइड वाली लाइन में देखेंगे। तो लेफ्ट वाली साइड में आप देखोगे कि जो 7 है, 7, 4 और 9, देखो 4 और 9 के बीच में आता है। तो यानी कि 2 और 3 का स्क्वायर है, इनके बीच में कहीं है। तो यानी 2 और 3 वाला नंबर लिखेंगे हम। तो 7 को हम ढूंढेंगे 4 और 9 के बीच में। तो 4 और 9 के बीच में कहीं 7 होगा। तो 2 और 3, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2। तो हम सबसे छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में है, 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसके अगला वाला जो नंबर है 2 × 3 = 6, जो 2 का अगला नंबर है 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक में यही होगा नेक्स्ट नंबर पे। यहाँ तो 2 और 3 एक साथ आ गए हैं, कहीं पर अलग अलग भी हो सकते हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 3 के बीच की मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6। 6 जो है, अब से कंपेयर करेंगे 6 और 7 का, यानी इन दोनों का कंपेयर अगर आप करोगे तो 6 छोटा है, 7 बड़ा है। तो अगर 7 बड़ा है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों नंबरों में से हमें बड़ा नंबर लेना है, और अगर ये छोटा है तो हमें छोटा लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑप्शन ही आ गए हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें 6 से बड़ा है 7, तो इसका मतलब बड़ा है। हमें पता चला कि बड़ा है, तो इसके लिए हम 8 ले लेंगे। इस 2 के साथ एक 8 और लगा देंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 28 आएगा। समझ गए? फिर से बता दूं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पेयर बनाने हैं। नंबर 1 पेयर, उसके बाद जो लास्ट का डिजिट है, सिंगल डिजिट, उस डिजिट को आपने
जो ये राइट हैंड साइड वाली लाइन है इसमें देखना है, तो इसमें देखो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 आ रहा है डिजिट, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने 2 नंबर मिलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो नंबर आएंगे उनका सम 10 होगा। जैसे 2 है तो 8, अगर 3 होता तो 7, जैसे 2 है तो 8 आएगा, सम हो गया 10, ऐसे ही 3 होता तो 7, सम हो गया 10। यानी कि अगर हमें एक डिजिट पता चल जाता है, सपोज 4 है तो हमें अगला डिजिट क्या होगा, हमारा 6 होगा, तो 10। 5 है तो 5, 10, 6 है तो 4, 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये फर्स्ट डिजिट पता चल जाता है तो हमें जो सेकंड डिजिट है वो हमें खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो जो है वो किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये काम करना है। तो यहाँ पर पहले हमने 2 और 4 में से दोनों को देख लिया, उसके बाद क्या करा है, हम जो लास्ट डिजिट है इसका स्टार्टिंग वाला इधर वाला, उसको आपने देखना है कि इन दोनों के बीच में किसके बीच में आ रहा है। तो 4 और 9 के बीच में 7 आ रहा है, तो 7 के जो राइट हैंड साइड वाले जो जिनका ये स्क्वायर है उनमें से जो छोटा वाला नंबर है उसको लिख लेंगे, वो 2 है। 2 के बाद उसकी अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जो भी आएगा, 6 आया है तो 6 जो है वो अगर छोटा है और जो पहला वाला डिजिट था वो बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, और अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी के साथ। अब लेते हैं हम 841 तो दूसरा है हमारा पास 841। पहले काम पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए। अब जो लास्ट का नंबर है वो है 1, उसको हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 1 किसके में आ रहा है, 9 में आ रहा है, और 1 1 में आ रहा है। तो देखो 9 और 1 ये भी एक है, तो 9 और 1 10 होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर हमें मिलेंगे, एक 1 मिलेगा, एक मिलेगा 9, और सम होगा इसका 10। अब क्या करना है, जो ये 8 है इस 8 को हम देखेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड वाली किसके अंदर ये 8 आता है, तो 4 और 9 के बीच में 8 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 और 3 का ही है। तो 2 और 3 दो नंबर्स का स्क्वायर है, तो 2 और 3 में से जो छोटा वाला नंबर है 2 उसको हम ले लेंगे। फिर वही काम 2 और 3 की मल्टीप्लाई यानी 6। अब 6 और 8 को हम कंपेयर करेंगे, अगर 8 जो है वो 6 की कंपेयर में बड़ा है, इसका मतलब हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो 2 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ ही था, 9 और लिख देंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 29 आएगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए अब एक और ले लेते हैं 6 7 6। इसमें भी यही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया। उसके बाद जो 6 नंबर है, जो लास्ट का डिजिट है, उसको हम इसमें देखेंगे। तो लास्ट का डिजिट कौन सा है हमारा, एक तो 6 आ रहा है इसमें और एक 6 आ रहा है इसमें, यानी कि 4 और 6 का डिजिट है। तो 4 और 6 के बीच में है, यानी 4 का भी स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों में 6 आता है। अब हम जो ये लास्ट वाला नंबर है 6, ये किन किन के बीच में आता है, ये 4 और 9 के बीच में आता है। इट मीन्स 2 और 3 के बीच में है। 2 को ले लेंगे क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। 6 की कंपेयर 6 से करेंगे, तो यहाँ पर 6 और 6 जो है वो सेम आ रहा है। तो जब सेम आएगा तो वो नीचे वाले नंबर को काउंट करेगा, छोटा आएगा तो ऊपर वाले को लेगा। तो यहाँ पर 6 आ रहा है तो 2 तो पहले ही था, 6 और लिख दिया, 26। तो नीचे वाला जो नंबर है वो बराबर के लिए और बड़े के लिए यूज़ होगा, और जो ऊपर वाला नंबर है वो स्मॉल के लिए यूज़ होगा। तो इस तरीके से जो 3 डिजिट्स के हमारे वर्गमूल थे वो मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दिए हैं। तो ये तो हो गया। अब करते हैं हम 4 डिजिट्स के जो स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था कि हमने 3 डिजिट्स पे निकाला था, तो उनके स्क्वायर रूट मैंने लिख दिए हैं 28, 29, 26। अब हम 4 डिजिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 5329, ठीक है। इसमें 4 डिजिट्स हैं। पहला काम पेयर बनाना है, 29 और 53 का आप पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद दूसरा काम, जो लास्ट का डिजिट है 9, उस 9 को आप क्या करेंगे, देखेंगे कि वो किस किस के स्क्वायर में है। तो वो 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है और अगला 7 होगा, 7 में भी आ रहा है। ये मैंने आपको बताया है कि दोनों का सम 10 आना चाहिए। तो 3 और 7। अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर लेना है, दोनों में से एक नंबर हमें लेना होगा। अब देखते हैं हम 53। तो इस पूरे 53 को हम देखेंगे, तो अब हमारा जो देखने का तरीका है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब हम इस 53 को इनके बीच में देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 49 और 64 के बीच में 53 आता है। थोड़ा बड़ा हो गया है, तो 7 और 8 का स्क्वायर रूट है,
तो 7 और 8 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमने 7 को ले लिया क्योंकि 7 जो है वो छोटा नंबर है। 7 को लेने के बाद इसके अगले नंबर से हमने इसकी गुणा कर दी है, तो 7 8 जा 56, ये आ गया आपका। ये जो नंबर है और ये जो नंबर है 53 और 56, इसमें हमें कंपेयर करना है और कंपेयर करके ये देखना है कि बड़ा है कि छोटा है। तो 53 जो पहला वाला नंबर था वो छोटा है, इसका मतलब हम ये वाला नंबर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि छोटा है। तो यहाँ पर 7 के साथ 3 का स्क्वायर रूट आएगा 73, बस इतना सा काम है। तो मेथड कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी हम चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका तो आंसर हो गया 73। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 59 29। पहला काम पेयर बनाना, पेयर बना लिया फर्स्ट। सेकंड, जो लास्ट का डिजिट है उसको हम चेक करेंगे इस RHS में। तो आप देख रहे हैं 9 इसमें भी आ रहा है और 9 3 में भी आ रहा है। तो 3 में भी आ रहा है 9, तो 7 में भी 9 आएगा। मैंने आपको बोला था कि दोनों का जो नंबर का सम होता है 3 और 7 का 10 to 10 आना चाहिए, ये इसका एक तरीका है। अब क्या करना है, 59 को चेक करना है। 59 किन किन के बीच में आ रहा है? 59 49 और 64 के बीच में आ रहा है। इट मीन्स 7 और 8 के बीच में आ रहा है। 7 को लिख लेंगे, 7 का नेक्स्ट नंबर 56 मल्टीप्लाई कर देंगे और 56 और 59 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 59 पहले वाला जो नंबर था वो बड़ा हो रहा है और जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बड़े वाले नंबर को लेंगे, 7 को ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 77 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 77। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, 6084। पहला काम पेयर बनाएंगे, दूसरा काम जो लास्ट में 4 है उसको देखेंगे तो ये 2 के साथ आ रहा है। तो जब 2 के साथ आ रहा है तो 8 के साथ भी आएगा, तो 2 और 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 60 को चेक करेंगे, 16 में से किसके अंदर आ रहा है। 60 को देखो आप, 49 64 यानी 7 और 8 के बीच में आ रहा है। 7 को लिख लेंगे और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 56। 56 और 60 दोनों को कंपेयर करेंगे तो 60 इज़ द ग्रेटर देन कंपेयर टू 56, बड़ा है 60 बड़ा है, तो 8 को ले लेंगे। यहाँ पर 7 2 7 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट निकालने हैं। इस तरीके से आप अलग अलग कई सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाला है, किसका निकाला है? 4 डिजिट्स का निकाला है। मेथड सेम है, बस जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हमारी जो टेबल है वो थोड़ी नीचे जा कर के देखनी पड़ती है। तो बड़े चलिए अब करते हैं हम 5 डिजिट्स के लिए। तो 5 डिजिट्स अगर कहीं पर होंगे तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे वो अब हमें यहाँ पे दिखाना है। तो देखो, सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं और वो है हमारे पास 10404। तो इसमें 5 डिजिट्स हैं। अब इन 5 डिजिट्स को हमें बिल्कुल उसी मेथड से करना है जिस मेथड से हमने अभी 4 वाला और 3 वाला किया था। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक पेयर बनाएंगे ये वाला, और जो लास्ट का ये 3 है इसका एक पेयर बन जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं केवल उन्हीं का पेयर बनाना है, बाकी जो बच जाते हैं उनको एक पेयर में ले लेना है। ठीक है, ये होगा। अब क्या करते हैं, अब देखेंगे आप क्या करना है कि जो लास्ट का हमारा डिजिट है 4 वो किन किन के स्क्वायर में आता है वो देखेंगे। तो 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। तो 2 और 8 इनके स्क्वायर में आ रहा है। अब क्या करना है, 104 इन दोनों में से एक नंबर हमारा सेलेक्ट होगा, तो वो कौन सा होगा उसके लिए हमें क्या करना होता है 104। तो 104 हमारा किस में आएगा, यहाँ पे आप एक टेबल और बढ़ा सकते हैं 121। तो 104 इन दोनों के बीच में आएगा 10 और 11 के स्क्वायर में। तो 10 वाले को हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं तो हमारी जो टेबल की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 10। अब 10 के अगले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 110। अब क्या करना है, हमने इनको कंपेयर करना है 110 और 104 इसको कंपेयर करना है। तो जो हमारा पहला वाला होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो 104 जो है वो छोटा है कंपेयर टू 110 के, तो छोटा वाला नंबर है। इससे हमें ये पता चला कि हमें छोटा नंबर लेना है। तो हमें ये छोटा वाला नंबर 2 है, ये 2 यहाँ पर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 102। ठीक है, सेम मेथड है, बस टेबल को नीचे चलते जाएंगे हम। दूसरा ले लेते हैं
10609। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको लास्ट के 2 पेयर्स का और लास्ट के 3 पेयर्स को पेयर बनाने हैं। तो 09 है यहाँ पर। 9 को देखेंगे, जो 9 है वो किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो 9 3 में आ रहा है, तो अगला 7 में होगा। आप देख भी सकते हैं 7 में भी लास्ट में 9 आ रहा है। अब 106 को देखिए, 106 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 10 और 11 के। 10 को ले लेंगे और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अगले नंबर से 110। अब यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो 1 जो मल्टीप्लाई करके आया है वो बड़ा है, जो पहले था वो छोटा है। इसका मतलब छोटे नंबर को लेंगे तो छोटा नंबर 3 हो जाएगा, 103। ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। लास्ट देख लेते हैं 14161। इसमें जब आप देखोगे तो पेयर बनाएंगे 61 का और 141 का। तो 61 में जो लास्ट में है वो 1 है, तो 1 किस किस में आया हुआ है, एक तो 1 में आएगा, एक 9 में आएगा, क्योंकि ये 1 में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 10 होता है। अब क्या करना है, 141, तो 141 एक अगला एक नंबर और देख लेते हैं 144, 12 का स्क्वायर होता है, तो 144 यानी कि ये किसके बीच में आ रहा है, 11 और 12 के बीच में। 11 12 का स्क्वायर है, तो 11 वाले नंबर को हम यहाँ पर ले लेंगे और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और देखेंगे कितना आ रहा है, 132, ठीक है। तो 132 आ गया। अब 132 को हम 141 से कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया है वो छोटा है और जो पहले वाला नंबर था वो बड़ा है। तो इसका मतलब हमें अब बड़ा नंबर लेना होगा, तो बड़ा नंबर हमारा 9 होगा, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, तो 119। तो ये स्क्वायर रूट हो गया 119 का, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये 102 का हो गया, ये 103 का हो गया, ये 119 का हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यह इसी के स्क्वायर रूट आएंगे। तो 3 से ज़्यादा बड़े, ये जो आपके 5 डिजिट से बड़े तो स्क्वायर रूट इतने नहीं आते हैं, और अगर कर सकते हैं तो टेबल भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सीखा 3 डिजिट्स के अगर नंबर्स दे रखे हैं तो उनका स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 डिजिट्स का होगा तो उनका स्क्वायर रूट कितना होगा, और 5 डिजिट्स का क्या होगा। तो बहुत ही सरल मेथड है, आप इसको बहुत ही प्रैक्टिस से करेंगे तो कुछ समय के बाद ही आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से समय बचाते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोग और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बेटा।